आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय मंत्र संख्या 22 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में अर्थात इस मंत्र में कहा है। और ये पीछे से ईश्वर की उपासना का विषय चल रहा है और उपासना का अर्थ भावार्थ के आधार पर हमने किया था ईश्वर की आज्ञा का पालन, अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन का विषय इस मंत्र में कहा है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर क्या करता है वो इस मंत्र में बताया है। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मंत्र में जो ईश्वर से होने वाले लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इस मंत्र के पदार्थ में दिया है, हे भगवान ईश्वर, आप अपने कृपा कटाक्ष से यतो यतः जिस जिस स्थान से समीह से सम्यक चेष्टा करते हो ततः उससे नह हमको अभयम भय रहित कुरु कीजिए। नह हमारी प्रजाभय प्रजाओं से और नह हमारे पशुभय गौ आदि पशुओं से शम सुख और अभयम निर्भय कीजिए। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है परमेश्वर से। क्या प्रार्थना की है कि सभी प्राणियों से, चाहे वो हमारे पशु हों अथवा प्रजाएं हों और भी दूसरे पशु हों प्रजाएं हों, उन सभी प्राणियों से हमको सुख और अभय हो, ये ईश्वर से प्रार्थना की है। और क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए ईश्वर के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो हमें सभी प्रजाओं और प्राणियों से सुखी और भय रहित कर सकते हैं। इस मंत्र में एक तो ये बताया गया है कि मनुष्यों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे वो ईश्वर से प्रार्थना करते ही नहीं। नास्तिकों को छोड़ दीजिए, नास्तिक तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। आस्तिकों में भी बहुत से मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, पुरुषार्थ तो करते रहते लेकिन ईश्वर से मांगते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, ये भी देखा जाता है। और प्रार्थना किस प्रकार की करनी चाहिए वो भी हमें वेद के मंत्रों से पता लगता है, हमारी प्रार्थना का स्वरूप कैसा हो। तो वेद के मंत्र हमें सिखाते हैं कि हमें ईश्वर से किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र में जो बातें बताई गई है कि ईश्वर हमें प्रजाओं से पशुओं से सुखी करे, भय रहित करे, इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। प्रजाएं माता पिता के लिए संतानें उनकी प्रजाएं हैं, गुरु आचार्यों के लिए शिष्य उनकी प्रजाएं हैं और राजा के लिए प्रजाएं उस राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब
प्रजाएं हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना की है, माता पिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें हमारी संतानों से भय रहित कीजिए और हमें अपनी संतानों से सुख हो। प्रार्थना तो की, लेकिन प्रार्थना का फल कब मिलेगा? जब विधि पूर्वक प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना भी एक कर्म है, और उस कर्म का फल क्या बताया है प्रार्थना का? मनु जी, प्रार्थना कर्म का फल क्या बताया है? निरभिमानता, उत्साह, सहाय का मिलना, ये प्रार्थना का फल बताया है। और ये प्रार्थना का फल कब मिलेगा? जब प्रार्थना विधि पूर्वक की जाएगी। स्तुति भी एक कर्म है, और स्तुति का फल क्या बताया है? ईश्वर के प्रीति और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना। तो स्तुति भी यदि विधि पूर्वक की जाएगी तब स्तुति का फल मिलेगा। अब ये विधि पूर्वक क्या है? भात, श्रीखंड, ये विधि पूर्वक बनेगा, बनाया जाएगा तभी बनेगा, नहीं तो और कुछ बन जाएगा। रोटी भी बनाने की एक विधि होती है, उस विधि से रोटी नहीं बनाएंगे तो रोटी नहीं बनेगी। तो प्रार्थना का फल कब मिलेगा? जब विधि पूर्वक प्रार्थना की जाएगी। अर्थात जिस विषय में व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उस विषय में वो धर्म पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करे। धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करे, अधर्म पूर्वक नहीं। इसी प्रकार से स्तुति कर रहा है, स्तुति का फल कब मिलेगा? जब वो व्यवहार के अंदर धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करे। व्यवहार के अंदर वो न्याय युक्त व्यवहार नहीं कर रहा, अन्याय युक्त व्यवहार कर रहा है, इस कारण से उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध न होने से, स्तुति करने से, स्तुति ईश्वर के जो गुण हैं उसका ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर के गुणों का ज्ञान न होने से ईश्वर में प्रीति नहीं होगी, और ईश्वर के गुणों का ज्ञान न होने से वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बनाएगा। तो स्तुति भी विधि पूर्वक करनी चाहिए, अर्थात वो व्यवहार के अंदर न्याय युक्त व्यवहार करे, यम नियम आदि का पालन करे। प्रार्थना के साथ भी ये है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि संतानें हमें सुख दे, तो माता पिता का क्या कर्तव्य है कि वो संतानों को अच्छे संस्कार डालें, जो गर्भाधान आदि संस्कार होते हैं, और दूसरी बातें बताई जाती है, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये सब किए जाएंगे, अच्छी बातें बताई जाएगी, उनको शिक्षा दी जाएगी तो संतानें सुख देगी। और यदि ये नहीं किया जाएगा तो संतानें सुख नहीं देगी। संतानों से हमें अभय हो। अब मान लीजिए किसी बालक को कोई रोग हो गया तो माता पिता डर जाते, अरे इसको रोग हो गया, अब क्या करें। अब बालक से डर गए ना, डर हो गया, भय हो गया। तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी है कि बालक के खान पान, आहार विहार के ऊपर ठीक प्रकार से ज्ञान हो, उनका व्यवहार किया जाए तो बालक स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने से बालक से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और यदि उसके खान पान, आहार विहार की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बालक क्या है, रोगी हो जाएगा। राजा को ले लीजिए, राजा भी ईश्वर से प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर, मेरे राज्य के अंदर जो प्रजाएं हैं वो मुझे सुख दे। राजा की प्रजाएं क्या हैं? राज्य के अंदर रहने वाले मनुष्य और दूसरे प्राणी। तो वो सुख कब देंगे? जब राजा विद्वानों के माध्यम से
राज्य के अंदर वेद विद्या, वेद धर्म का प्रचार करवाएगा, उनको अच्छी शिक्षा देगा, तो प्रजाएं उसको सुख देगी, उसके अनुकूल चलेगी। और यदि प्रजाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, विद्वानों के माध्यम से अच्छे अच्छे गुरुकुल नहीं स्थापित किए जाएंगे, योग्य विद्वान पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे, तो प्रजाएं बिगड़ जाएगी। बिगड़ कर फिर वो राष्ट्र की हानि करेगी, चोरी डकैती करेगी। उससे राजा को क्या होगा? दुख होगा, भय भी होगा। चोरों से भय होता है, देशद्रोहियों से भय होता है। क्या कारण है? वो शिक्षा नहीं दी गई, नियंत्रण नहीं रखा गया, जो हानिकारक तत्व है उसको अलग नहीं किया गया। ये सब असावधानी के कारण फिर राजा को भय होगा, दुख होगा। तो ईश्वर से प्रार्थना तो की जा रही है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। दूसरे प्राणियों के अंदर भी ईश्वर ने स्वभाव से भय, लज्जा आदि का भाव स्थापित किया हुआ है। कुत्ता भी डरता है, बिल्ली भी डरती है अंदर आने से, और जो विषैले प्राणी हैं वो भी हमसे दूर भागते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी हमें भी उनसे भय हो जाता है, ठीक है। तो बिल्ली से भी हमें भय हो, अभय हो, कुत्ते से भी हमें अभय हो, बिल्ली से हमें सुख हो, कुत्ते से हमें सुख हो। तो दूसरे प्राणियों से सुख हो, प्राणियों को पालते भी हैं, गाय आदि पालते हैं, कुत्ते आदि का पालन किया जाता है। तो कुत्ते हमें सुख दें तो उसके लिए क्या है, कैसे पालन करना है उनको, वो हमें पता होना चाहिए। गौए हमें सुख दें तो गौओं का पालन कैसे करना है, क्या खान पान देना है जिससे कि वो रोगी ना हो जाए। तो वो रोगी हो जाएगी तो हमें दुख देगी। तो जो जो पशुओं को या दूसरे प्राणियों को पालन कर रहे हैं, तो वो पालन करने की विद्या क्या है वो सारा पता होना चाहिए। तो उससे वो स्वस्थ रहेंगे, अनुकूल रहेंगे और हमें सुख और अभय देंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? दो विभाग इसमें कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करना, दोनों समय ईश्वर के गुणों का, ईश्वर के उपकारों का स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक स्मरण करना, ये एक ईश्वर की आज्ञा का एक विभाग है। दूसरा विभाग क्या है? व्यवहार के अंदर प्रेम पूर्वक अहिंसा, सत्य आदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये दो विभाग है। तो ये इन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे ईश्वर हमें अंदर बैठा हुआ ज्ञान देगा। मंत्र में कहा है ना, यतो यतः समीयसे ततो नो अभयम करो। आप जहाँ जहाँ से चेष्टा करते हैं, ईश्वर तो सब जगह व्यापक है, हर समय हमारे साथ रहता है। तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें ज्ञान विज्ञान देगा, कौन से प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। विद्या तो हमने पढ़ ली व्यवहार की, कि माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना है, गुरु आचार्यों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, संतानों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना है। यदि उस विद्या का हम ठीक प्रकार से उपयोग व्यवहार काल में नहीं करेंगे तो माता पिता से भय होगा, गुरु आचार्यों से भय होगा, मित्रों से भय होगा, संतानों से भय होगा। तो पढ़ी हुई विद्या का हम ठीक प्रकार से उपयोग कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि वो विद्या उपस्थित रहे, हम उसको भूलें ना। और उसके लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर से प्रेम रखते हुए व्यवहार काल में उसकी आज्ञा का पालन करें और दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें। क्रोध करना ये ईश्वर की आज्ञा का भंग है।
जब जब हम क्रोध से युक्त होंगे हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, और ठीक प्रकार से काम ना करने से उस क्रोध युक्त बुद्धि से हम जिसके साथ भी व्यवहार करेंगे उससे हमें दुख और भय की प्राप्ति होगी। क्रोध एक ऐसा अंगारा है जो इसको हाथ में लेता है, उसको जलाता है, और फिर वो दूसरे को फेंकता है तो उसको भी जलाता है। क्रोध खुद को भी जलाने वाला है और दूसरे को भी जलाने वाला है। मतलब कि क्रोध करने वाला एक जलते हुए अंगारे को हाथ में लेकर दूसरे के ऊपर फेंकता है। वो अपने हाथ को भी जलाता है और दूसरे को भी हानि करता है। इसलिए क्रोध से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रतिदिन संकल्प लेना चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना, जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर विचार करना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप के ऊपर विचार करना चाहिए। उससे क्या है, क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध आए तो दंड लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाः। अर्थात ईश्वर ने जो हमें नेत्र दिए हैं, श्रोत्रेंद्रिय दिए हैं, इससे हम कल्याणकारी वचनों को सुने, कल्याणकारी दृश्यों को देखें, और जितने भी हमारे शरीर से अंग हैं उनसे हम अच्छे कार्यों को करें, गलत कार्यों को ना करें। आज्ञा पालन के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प, अंदर का जो संकल्प है वो हमारे बाहर के क्रियाकलापों का निर्माण करता है। वाणी से जो हम बोलते हैं उसका आधार संकल्प होता है। शरीर से जो भी हम क्रिया व्यवहार करते हैं उसका आधार संकल्प होता है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ रहने के लिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें संकल्प भी लेना चाहिए और ईश्वर की आज्ञा के महत्व को भी समझना चाहिए। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो अपने को भी शक्तिशाली बनाता है, दूसरे को भी शक्तिशाली बनाता है, और जो ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है वो अपने को भी निर्बल करता है और दूसरे को भी निर्बल करता है, संसार का भी अपकार करता है। तो मंत्र का संदेश ये है, ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर हमें सभी प्राणियों से अभय करता है, सभी प्राणियों से हमें सुख प्रदान करता है। और वो कैसे प्रदान करता है? जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उन प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना है उस विद्या को जानेंगे और साथ साथ में ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करेंगे, तो हम ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें विज्ञान देगा, बुद्धि देगा, प्रेरणा देगा, जिससे कि हम दूसरे प्राणियों से सुखी होंगे, दूसरे प्राणी हमें सुखी देंगे, दूसरे प्राणियों से हमें भय प्राप्त नहीं होगा। यहीं तक।